हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा एंड प्रखर पांडे ब्लॉग्स। आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंटिंग में, उसमें आपसे डिस्कशन करना था मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मुझे एक फ्रेंड मिली जिसकी बेटी 3 इयर्स की एज की थी। उससे पहले मैं शायद उससे मिली होंगी 1 ईयर बिफोर, आई थिंक। हाँ, तब उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा कूल, फन लविंग, बहुत ही हँसती बोलती खेलती थी। अब मैंने उसको मिली तो बिल्कुल वो शांत रहती थी एंड वीक भी लग रही थी। तो मैंने उससे पूछा अपनी फ्रेंड से कि इसको क्या हो गया है, तो वो बोलती कुछ नहीं, पता नहीं यार, कुछ हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है। जब से स्कूल जाने लगी है, वर्कलोड है, थोड़ा हम लोग भी प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो 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 एंड ऑल, ये सब थोड़ा हम लोग का डिस्कशन हुआ। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो इस समय 5 इयर्स का है और एक मेरी बेटी है 3 इयर्स की। 3 इयर्स की कंप्लीट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन देना है कि एक आप अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें। पेरेंटिंग बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी टू गिव अ चाइल्ड बर्थ टू अ चाइल्ड, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नर्चर देम। तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपको बताएं। बच्चा पैदा करना बहुत ईजी होता है, बट उन्हें पालना बहुत ही टफ। आज के एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके क्या एटीट्यूड होने चाहिए कि जिससे उनके बच्चे पे अच्छा एंड पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स कि आप अपने बच्चे को किसी के साथ ही कंपेयर ना करें। किसी के साथ इट मीन्स, जैसे मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, उसके कभी कम मार्क्स आते हैं, कभी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो यू शुड नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। इससे आपका बच्चा डीमोरलाइज होगा, उसका मोरल डाउन होगा। तो शायद वो जो अच्छा कर भी पा रहा होगा ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अपने आप को बूस्टअप करे। तो सबसे बुरी बात होती है अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर करना। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे लेट समझते हैं। बट आप प्लीज अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें। फिर डू नॉट प्रेशर योर चाइल्ड टू डू योर डिजायर्ड वर्क। आपका बच्चा कभी कभी, हम आजकल के ज़माने में बच्चे ऐसे होते ही है एक्चुअली। मेरे भी दोनों बच्चे हैं। कभी कभी मैं उनको कुछ कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बेटे से कहा कि पानी ले आओ, तो वो नहीं लाएगा। वो स्टबर्ननेस दिखाता है, बहुत ही स्टबर्न बन जाता है, कभी कभी जिद्दी बन जाता है। तो आपको अपने बच्चे को प्यार से टैकल करना चाहिए। अगर वो मान लो वो गलत कर रहा है, तो आपको उसको पेशेंस से आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। तो आपने बच्चे पे कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। आप उसको प्यार से टैकल करें। हाँ, सिखाना बहुत ज़रूरी है, बट उसे प्यार से, ना कि उसको एक किसी तरह से प्रेशर दें या किसी तरह से मतलब हर्ट करें उसे, या गाली दें या समथिंग। मीन्स आई डोंट थिंक कि प्रेशराइजेशन इज गुड। आप उसे प्यार से भी टैकल कर सकते हैं। माय थर्ड पॉइंट इज कि आप अपने बच्चों के टेंट्रम्स, मतलब उनके नखड़े को उठाने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे हैं, हर वक्त अपने टेंट्रम सिखाते रहते हैं। तो आपको बीइंग अ पेरेंट ये करना चाहिए कि बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए। आप अपने बच्चे को, माइंड जो बच्चों का होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मीन्स कह लो, बहुत ही मासूम होते हैं। उनको जैसे आप वो कुछ जिद कर रहे हैं कुछ लेने की, अपने डिजायर टॉयज या कुछ भी, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। ये तो जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप अपने बच्चे का माइंड जो है दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं, लाइक चॉकलेट्स समथिंग, कि आओ चलो मैं तुम्हें झूला झुला दूं या समथिंग, आपका जो बजट हो। बट उसको भी मतलब पेशेंस से करना चाहिए। उसको डांटना नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं दिला सकती या मैं नहीं दिला सकता। तो be patient while handling your kids tantrums. And my fourth point is build proper and positive environment at home. ये तो बहुत ही मैं कहूँगी, इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने घर का एक एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव रखिए। अगर आपके बच्चे हैं, वो आप ही को देख के सब चीज़ सीखेंगे। अगर आप दिन भर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आप मतलब आपका समझ रहे हैं ना कि क्या कहना चाहती हूँ। अगर घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो बच्चे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही सीखेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो बच्चे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो बेटर क्या है कि बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, जिससे कि
वो एक अच्छे समाज में खड़े रह सके। एक्चुअली जैसे माँ बाप बच्चे होते हैं बड़ों से ही सीखते हैं। अगर माँ बाप घर में लड़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स एक दूसरे से हमेशा तू तू मैं कर रहे हैं या अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं तो देखती हूँ आजकल बच्चे इतने अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो कहाँ से सीखते हैं? स्कूल में तो वो 4-5 घंटे रहते हैं बस। तो आपका जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है वो उसका घर होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि बच्चे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आजकल कोई पेरेंट्स करना नहीं चाहता, सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, कोई टीवी में बिजी रहता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, बच्चों के फ़ोन पकड़ा दिया जाता है कि या बच्चों से कहा जाता है आप अपने में खेलिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पेरेंट्स के लिए है, आप समय दें बच्चों को, आप समय निकालिए। हमें पता है आजकल वर्किंग लेडीज़ होते हैं और जेंट्स जो हैं वो भी बहुत थके हारे हार हार के घर आते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स। बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम बच्चों को नहीं देंगे तो उन्हें क्या पता कि कैसे क्या होता है, कैसे माँ-बाप से प्यार किया जाता है। देखिए आजकल का समय है, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। मीन्स जब आप उनकी केयर करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बंधेगी। जब आप लोग अपने बच्चों को आपको ना टाइम ही नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा? आप वो समझेंगे नहीं, वो बॉन्डिंग क्या होती है पेरेंट्स के साथ। तो खैर, एंड माय सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू रिड्यूस एंड फिक्स द स्क्रीन टाइम फॉर किड्स। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती आप अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, टीवी ना दें, क्योंकि ऐसा ज़माना चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चे हैं, वो हम दूसरों को क्या कहें, मेरे बच्चे बगैर टीवी देख के खाना नहीं खाते। तो बट मैंने उनका टाइम फिक्स कर दिया है। पहले तो वो बहुत फ़ोन देखते थे, बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे। अब मैक्स टू मैक्स 1 आवर टीवी, हाफ एन आवर फ़ोन। अब उनको दूर तो रखा नहीं जा सकता, बट उनको देखना ज़रूरी है कि उनका स्क्रीन टाइम एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए चले। इससे क्या होगा, उनकी आँखें जो हैं, आइज़ हैं, वो अफ़ेक्ट होंगी उससे, और उनका मेंटल लेवल भी रिड्यूस होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट टू लुक टुवर्ड्स योर चाइल्ड इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आप अच्छे से उनसे बात करें, खूब उनके साथ खेलें, खूब अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। हो सकता हो आप मेरी मेरी से ये सब बातों से आप बोर हुए हो, बट आप मानिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आज आपको बताया है। मैं नहीं चाहती किसी का भी बच्चा जो है एक ऐसे दबाव फ़ील करे, उसे मैं ये चाहती हूँ हर बच्चा अपनी पढ़ाई को एन्जॉय करे। भाई देखो, सब बच्चे अगर फर्स्ट आएँगे तो सेकंड कौन आएगा? तो हर बच्चे को अपनी पढ़ाई ऐसा आप करिए, ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए उसे कि हर बच्चा अपना पढ़ाई को एन्जॉय करे। धीरे-धीरे वो खुद समझने लगेगा, उसका पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट जगेगा, तो वो हर चीज़ जल्दी-जल्दी समझने लगेगा। बट टाइम टेकिंग, कुछ बच्चे टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं। ओह! थक गई बोल-बोल के। ख़ैर, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा जिससे मैं और आगे बढ़ूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।